नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 4 का है, कोड नंबर 204 है, यानी कि कोर पेपर 4 का प्रश्न है 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या रहा है, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आने वाला है, तो आपको पिछले ईयर का प्रश्न पेपर देखना बनता ही है। तो आप देख सकते हैं पिछले बार जो है प्रश्न में पूछा गया था, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिनमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जो पिछले बार पूछा गया है। 1 का ए में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। यहाँ 10 प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है, अधिकतर लोगों को पता ही होगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे हिस्ट्री ऑनर्स। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, विच कंट्री वाज नॉन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी कि किस देश को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है तुर्की, ऑप्शन नंबर 4 है रूस। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बी में पूछा गया, मुक्तिदाता जार था। सभी इजी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे बाहर नहीं पूछा जाता है और इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। पिछला आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से 10 नंबर उठा सकते हैं कम समय में। नेक्स्ट प्रश्न बी में पूछा गया है कि मुक्तिदाता जार था, तो ये थे अलेक्जेंडर द्वितीय थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न सी में आपसे पूछा गया कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाज गिवन में, यानी कि रक्त और लौह की नीति दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ये है बिस्मार्क, इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार के लिए। ऑप्शन नंबर बी है हिटलर द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है मुसोलिनी द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है मेजिनी द्वारा। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त एवं लौह की नीति जो है बिस्मार्क के द्वारा दिया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न डी नंबर में आपसे पूछ लिया गया है, व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट। ये अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, तो 1914 से प्रारंभ हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 1914 से 1918। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया ई नंबर, हु वाज द, यानी कि क्वेश्चन नंबर ई नंबर में पूछा गया है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। तो रूसी क्रांति जिस समय हो रहा था उस समय रूस का जार था। ऑप्शन नंबर ये है जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 है जार अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 है जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय, जो थे रूसी क्रांति के समय रूस का जार थे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है इस बार के लिए कि रूस क्रांति कब हुआ। तो आपका राइट आंसर यहीं से आंसर मिल रहा है 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, ऑप्शन नंबर ये है 1916, ऑप्शन नंबर बी है 1917, ऑप्शन नंबर सी है 1918, ऑप्शन नंबर 4 है 1919। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में जो है पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जी में आपसे पूछा गया है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना ऑप्शन नंबर ये है 1918, 1919, 1920, 1921। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न एच नंबर में आपसे पूछा गया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फाजीवाद, यानी कि फाजीवाद का जनक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका जो यहाँ से 2 प्रश्न में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि फाजीवाद का जनक कौन था या नाजीवाद का। तो ये सभी आपको पता ही होगा अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छे से। तो फाजीवाद का जो जनक थे बेनिटो मुसोलिनी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि नाजीवाद, तो आपका राइट आंसर हो जाता है हिटलर, बट यहाँ पूछा गया आपसे फासीवाद का जनक थे बेनिटो मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, दोनों पूछ लिया गया पिछले बार। हु वाज द फाउंडर ऑफ नाजीवाद? नाजीवाद का जनक कौन था? ऑप्शन में ये है लेनिन, ऑप्शन में बी है नेपोलियन, ऑप्शन में सी है केयूर, ऑप्शन में डी है हिटलर। तो नाजीवाद का जनक जो थे आपको सभी को लगभग पता ही होना चाहिए। ऑप्शन में 4 राइट आंसर है, हिटलर थे नाजीवाद के जनक। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध, ये तो 90% स्टूडेंट को पता ही होगा, 99% की द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही है। और अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछ लिया जाए तो 1914। नेक्स्ट प्रश्न बी नंबर आपसे पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। यहाँ आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। देख सकते हैं, लेनिन के बारे में लिखना है, सेब्रे की संधि लिखना है, बर्लिन कांग्रेस लिखना है। ऑप्शन 4 है इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन 1917, रूसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ से आपका 1-2 प्रश्न भिड़ने की संभावना है, खासकर रूसी क्रांति के समय क्या क्या बदलाव हुआ 1917। इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार के लिए यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका प्रत्येक 2 नंबर से 9 नंबर तक रहने वाला है, लॉन्ग टाइप के प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा है, रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा किए गए सुधारों का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए भी। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों का विवरण लिखें। तो यहाँ से पूछा जा सकता है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में क्या परिणाम रहा। यहाँ से 1-2 प्रश्न भी बन सकता है, शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में, आधुनिक रूस में लेनिन के देनों का उल्लेख करें। ये भी 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस शांति सम्मेलन पर निबंध लिखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आने की संभावना है। राष्ट्र संघ की सफलता के कारणों का वर्णन करें। अगर आप ये सब सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं बेहतर से, आप ऑब्जेक्टिव आसानी से नंबर उठा सकते हैं, कम समय में और कम शब्दों में लिखने पर भी, क्योंकि आपका एक लाइन में लिखना होता है ABCD, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि इटली में बेनिटो मुसोलिनी के उत्थान का वर्णन करें। 9 नंबर पूछा गया, देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाओं परिणामों का वर्णन करें। यहाँ दोनों प्रश्न पूछ लिया गया था पिछले बार, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दोनों प्रश्न पूछ लिया गया था। तो आप अगर आप पढ़ लेते तो बेहतर से लिख सकते, तो आप इस बार भी अच्छा से पढ़ेंगे तो 2 में से 1 प्रश्न आने की संभावना इस बार भी है। तो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो अगला वीडियो आने वाला है इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेकर हम लाने वाले हैं। जो आपके एग्जाम के विषय सेमेस्टर 2 में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को मैं लाने वाला और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लाने वाले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने कोर पेपर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कोर पेपर 3 हिस्ट्री ऑनर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कोर पेपर 3 का लिंक डाला हुआ है। चलिए, थैंक यू गाइज।